देखो बंधुओं, हम अक्सर हमारी कथाओं में ये कहा करते हैं कि भगवान को रिझाने के लिए ज्यादा प्रयत्न नहीं करने पड़ते। 4 सेवाएं ऐसी हैं कि इन 4 सेवाओं में से कोई एक भी सेवा यदि व्यक्ति ग्रहण कर ले तो उसको भगवान की प्राप्ति होने में ज्यादा देर नहीं लगती। कौन कौन सी 4 प्रकार की सेवा आप थोड़ा नोट कर लो। पहली सेवा राग सेवा। स्वामी हरिदास जी ने राग सेवा से ही रिझाया। राग सेवा का मतलब गायन करके ठाकुर जी को उनके प्रिय पदों का श्रवण कराना, उनको भजनों का कीर्तनों का श्रवण कराना, तो ये राग सेवा कहलाती है। और स्वामी श्री हरिदास जी ने बड़े सुंदर सुंदर पद गा गा कर ही बिहारी जी को रिझाया था और पदों से ही, गायन शैली से ही उनको प्रकट किया था। ये जो तानसेन जी है ना, जिनको हम आप सब संगीत सम्राट के नाम से जानते हैं, तो उन तानसेन के भी गुरु जो हैं वो हमारे हरिदास स्वामी हैं। और तानसेन जो है ना, वो अकबर के दरबार के रत्नों में से एक है। तो पहली सेवा होती है राग सेवा, यानी कि गाकर के ठाकुर जी को रिझाना। और दूसरी सेवा होती है श्रृंगार सेवा, ठाकुर जी को बड़ा सुंदर सजा करके उनको प्रसन्न करना। पहली राग सेवा, दूसरी श्रृंगार सेवा, तीसरी भोग सेवा। भोग सेवा मतलब ठाकुर जी को सुंदर सुंदर व्यंजन बना करके पवाना। और चौथी सेवा उत्सव सेवा। ये 4 प्रकार की सेवा से ठाकुर जी बहुत जल्दी रीझ जाते हैं। हमारे पास कुछ नहीं है, इन सेवाओं में से कोई एक भी सेवा है, यदि आप श्रृंगार सेवा को प्रिय मानते हो तो व्यक्ति को उस सेवा में इतना परिपक्व हो जाना चाहिए कि ठाकुर जी इंतजार करें कि भैया मैं कपड़े पहनूंगा तो उसी भक्त के हाथों से पहनूंगा। यदि ठाकुर जी को कुछ भोग आरोगने का मन करे तो ठाकुर जी ये कहें कि मुझे फलाने व्यक्ति के, फलाने भक्त के हाथ से ही बना हुआ पकवान पाना है। यदि ठाकुर जी को यदि कुछ सुनने का मन करे तो ठाकुर जी कहें कि उस भक्त के मुख से मुझे कुछ सुनना है। और यदि ठाकुर जी का कुछ उत्सव मनाने का मन करे तो ठाकुर जी कहें कि हमें उस भक्त के माध्यम से उत्सव बनवाना है। यदि ऐसा हो जाए तो साहब ब्रह्मा शिव संकादिक आदि से भी बड़ा भाग्य हमारा होता है। ये 4 सेवाओं से ठाकुर जी को सबसे पहले रिझाया जा सकता है। तो बंधु, आप थोड़ा सा अपने मन में विचार करना कि आपके पास में कौन सी सेवा है। राग सेवा है कि भोग सेवा है कि श्रृंगार सेवा है कि उत्सव सेवा है। यदि 4 ना कर पाओ तो कोई एक सेवा तो अवश्य आप अपने हृदय में उतारना और उसी सेवा से ठाकुर जी को मनाने का प्रयत्न करना। तो इन 4 सेवाओं में से कोई भी एक सेवा व्यक्ति धारण कर ले तो ठाकुर जी उसको दर्शन दिए बिना रहते नहीं।